मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इंद्रियाग्राह्यता, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान, अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। अपने मन को हम सब 11 तरह से अपने वश में कर सकते हैं। 1. मन को काबू कैसे करें? मन को काबू में करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए आपको किडीडीहा परिश्रम करना होता है एवं आपको अपने जीवन में एक ही लक्ष्य बनाकर रखना होगा कि आप किसी भी हाल में अपने मन को काबू में करके रहेंगे। अगर आप इस सोच के साथ अपने मन को काबू में करने का प्रयत्न करेंगे तो आप बेहद ही आसानी से अपने मन को काबू में कर पाएंगे। इसके साथ ही आप अपने मन को काबू में करने के लिए हमारे बताए गए निम्न तरीके भी अपना सकते हैं। 2. नियमित रूप से मेडिटेशन करें। अगर आप अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हैं और आप अपने मन को काबू में करना चाहते हैं तो यह तरीका आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इस तरीके को सदियों से अपनाया जा रहा है एवं इससे आपको कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए तो इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं और उनकी सलाह अनुसार मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं। जब आप नियमित रूप से मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं तो इसके बाद आपका मन बार बार भटकना बंद हो जाता है और आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार आ रहे हैं तो वो विचार भी जल्दी ही दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपका मन काफी ज्यादा शांत रहने लगेगा और कुछ दिन तक नियमित रूप से मेडिटेशन करने पर आपका मन जल्दी ही आपके काबू में आने लग जाता है। अपना ध्यान काम करने पर लगाए कई लोगों की यह शिकायत होती है कि उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लग पाता, तो हम आपको बता दें कि यह केवल आपका वहम है। अगर इंसान चाहे तो किसी भी प्रकार के कार्य में अपना मन लगा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य में ध्यान लगा पाएंगे एवं अपने मन को काबू में करने के लिए आपको अपना ध्यान दैनिक कार्यों में लगाना बेहद ही आवश्यक है। अक्सर कई लोग कहते हैं कि उनका बिजनेस में मन नहीं लगता या पढ़ाई में मन नहीं लगता या नौकरी में मन नहीं लगता, तो ये सभी एक प्रकार के बहाने हैं। अगर आप किसी भी कार्य में अपना फायदा देख लेते हैं तो इसके बाद आपका मन उस कार्य में आसानी से लगने लग जाएगा और आप उस कार्य को करने में काफी ज्यादा रुचि दिखाने लगेंगे। अगर आप इस तरीके को अपना लेते हैं तो इसके बाद अपने मन को काबू में करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो सकता है और बहुत ही आसानी से आप अपने मन को मनचाहे कार्य में लगा पाएंगे। 4. अपने काम की हमेशा तारीफ करें। अगर किसी भी व्यक्ति का अपना काम में नहीं लगता और वो अपने मन को काबू में करना चाहता है तो इसके लिए आप यह तरीका भी अपना सकते हैं। इसकी मदद से मन को काबू में करना काफी ज्यादा आसान होता है। इसके लिए आपको जितना हो सके उतना अपने कार्य की तारीफ करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप अपने काम की तारीफ करते हैं तो इससे आप अपने काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको अपना कार्य पूरे जोश और जुनून के साथ करना है और आप अपने कार्य से कभी भी भटकना नहीं चाहते तो जितना हो सके उतना आपको अपने कार्य की तारीफ करना का प्रयत्न करना चाहिए। इससे आपका लगाव अपने कार्य के प्रति बढ़ने लगेगा और आपका मन हमेशा उसी कार्य को करने में रुचि दिखाएगा। इस तरीके को अपनाकर आप बहुत ही कम समय में अपने मन को काबू में कर पाएंगे। 5. अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारी नहीं होती वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं या आपने मन को पूरी तरह से काबू में करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप जितनी हो सके उतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का प्रयत्न करें। इससे आपका बेहद ही आसानी से अपने मन को काबू में कर पाएंगे। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आने लग जाती है तो इसके बाद आपका मन भटकना बंद हो जाता है और आपका पूरा फोकस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने पर होता है। इसलिए आप काफी बेहतर तरीके से मेहनत करने लग जाते हैं और बहुत ही लगन के साथ मेहनत करने लग जाते हैं। इससे आपको बहुत ही कम समय में मनचाही सफलता देखने के लिए मिल जाएगी और आप अपने मन को भी बेहद ही कम समय में पूरी तरह से काबू में कर पाएंगे। 6. तनाव मुक्त रहने की आदत डालें।
अगर आप काफी ज्यादा तनाव में रहते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कई प्रकार की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में आप चाहे तो अपने मन को काबू में रखने के लिए इस तरीके को भी अपना सकते हैं। इसके लिए आपको जितना हो सके उतना तनाव मुक्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे आपका दिल और दिमाग दोनों शांत रहते हैं। अगर आप कभी भी तनाव में नहीं रहते तो इससे आपका दिमाग काफी बेहतर तरीके से काम करने लग जाता है। एवं इस तरीके को अपनाने से आपका मन भी बहुत ही जल्दी आपके काबू में आने लग जाता है। यह तरीका हर एक व्यक्ति के लिए कई प्रकार से बेहद ही फायदेमंद साबित होता है। इसलिए आप अपने मन को काबू में करने के लिए इस तरीके को निश्चित रूप से अपनाने का प्रयत्न करें। 7. बुरी आदतों से बचे रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार की बुरी आदत है और आप उसे छोड़ डालने के लिए अपने मन को काबू में करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से अपने मन को काबू में करके किसी भी बुरी आदत को छोड़ डाल सकती है। इसके लिए आपको जो बुरी आदत है उसके कारण आपको किस किस प्रकार के दुष्परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयत्न करें। जब आप इसके नुकसान जान लेते हैं तो इसके बाद आप खुद ही बुरी आदतों से दूर भागने लगेंगे। अगर आप चाहे तो अपनी बुरी आदतों को छोड़ डालने के लिए अपने परिवार की मदद भी ले सकते हैं। एवं आप अपने मन में एक ही बात निश्चित करके रखें कि किसी भी हाल में आप उस बुरी चीज से दूरी बनाकर रखेंगे, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी क्यों न करना पड़े थे। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर कुछ दिन तक खुद के ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो इससे आपका मन जल्दी ही आपके काबू में आने लग जाता है। 8. अपना एक लक्ष्य बनाकर रखे। अपने मन को पूरी तरह से काबू में करने के लिए आपको अपन एक लक्ष्य बनाकर रखना बेहद ही आवश्यक है। अगर आप अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं तो इसके बाद अपने मन को काबू में करना आपके लिए बेहद ही आसान काम हो जाता है, क्योंकि जब आप अपना कोई अच्छा लक्ष्य बना लेते हैं तो इसके बाद आपका मन और आपका दिमाग दोनों ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने लग जाते हैं। इससे आपका मन बार बार दूसरी चीजों में विचलित होना बंद कर देता है और आपके मन में कई प्रकार के ख्याल आदि आ रहे हैं तो वो भी जल्दी ही बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका मन बेहद ही कम समय में काबू होने लग जाता है। इसके साथ ही इस तरीके को अपनाकर आप अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। 9. सकारात्मक सोच रखें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी सोच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी आवश्यक है। जब तक आप नकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं तब तक आपका मन काफी ज्यादा विचलित होता रहेगा और आपके मन में कई प्रकार के अजीब अजीब सवाल आने लगेंगे। वही अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं और आप सकारात्मक सोच को अपना लेते हैं तो इसके बाद आपका मन और आपका दिमाग दोनों ही आपके नियंत्रण में आने लग जाते हैं। 10. अपने विचारों में बदलाव लाए। अगर आप अपने मन को काबू में करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने विचारों में बदलाव लाना बेहद ही आवश्यक है। जब तक आप अपने विचारों में बदलाव नहीं लाते तब तक आप अपने मन को काबू में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी सोचते हैं ठीक उसी प्रकार से आपका मन काम करता है। अगर आपके विचारों में काफी ज्यादा खोए रहते हैं तो आपका मन भी काफी ज्यादा विचलित रहेगा। वही अगर आप एक ही चीज पर ध्यान देते हैं तो आपका मन भी उसी कार्य में रुचि दिखाने लगेगा। इस प्रकार से आप अपने विचारों में बदलाव लाकर भी अपने मन को आसानी से काबू में कर सकते हैं। 11. पुरानी बातों को भूलने का प्रयत्न करें। जब तक आप पुरानी बातों को नहीं भूलेंगे तब तक आप अपने मन को कभी भी काबू में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी पुरानी बात को याद करने पर आपका मन बार बार विचलित होने लगेगा और आपको मन ही मन काफी ज्यादा दुख हो सकता है, जिसके कारण आप अपने मन को काबू में करने के लिए इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। वही अगर आप पुरानी बातों को भूलने का प्रयत्न करेंगे तो पुरानी बातों को लेकर आपका मन बार बार इस प्रकार से विचलित नहीं होगा और बहुत ही कम समय में आपका मन पूरी तरह से आपके काबू में आ जाएगा।